हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। आज हम आपको साइंस में बायोलॉजी कराएंगे। ठीक है, बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भी बहुत अच्छे से कराएंगे। आप देखते रहिए बायोलॉजी को। जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान ये कराते हैं। अब इसमें एक बात बताइए, बायोलॉजी शब्द बना कैसे? ये बायो और लॉजी इन दो शब्द से मिलके बना है। ये बायो शब्द का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब टू स्टडी। जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को बायोलॉजी कहते हैं। क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजी होती है। ये बायो शब्द किस भाषा का है? ये बायो शब्द ये हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे? ग्रीक। ये बायो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। इसमें अब एक बात बताइए, इस बायो में क्या क्या आता है? बायो तो होता है, बायो होता क्या है? ये लिविंग होता है। लिविंग मतलब सजीव, ये सजीव होता है। अब इस सजीव का मतलब होता क्या है कि सजीव किसको के बोलते हैं? सजीव होता क्या है? सजीव वह होता है जिसमें कोई हलचल हो। हमको मालूम पड़े कैसे पड़ेगा कि इसमें हलचल है या नहीं है? तो हलचल जो होती है वो क्या होती है? सजीव के लिए सबसे पहले, सजीव की पहचान के सबसे पहले उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है श्वसन की प्रक्रिया। रेस्पिरेशन में श्वसन, जो सांस लेता हो, जिसमें श्वसन करने की प्रक्रिया हो, वह रेस्पिरेशन होता है। श्वसन कब आएगी? श्वसन के लिए। और दूसरी क्या होती है? उसमें क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। यह क्या होता है? पोषण। जो खाना खाए, जो भोजन खाता है, जो खाना खाता है, वो क्या होता है? लिविंग होता है। न्यूट्रिशन होता है जिसमें खाना खाने की प्रक्रिया हो, जिसमें पोषण करने की प्रक्रिया हो, वो न्यूट्रिशन या वो लिविंग सजीव होता है। दूसरा क्या होता है? डाइजेस्ट, जिसमें क्या हो कि डाइजेशन होता है। जब पोषण करेगा, कुछ खाएगा, तो वो खाना जाएगा कहाँ भाई? खाना कहाँ जाएगा? उस खाना कहाँ जाएगा? अगर जो आप कुछ खाओगे वो कहाँ जाएगा? वो खाना जाएगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? हमको डाइजेस्ट होता है वो खाना, पाचन। डाइजेस्ट में पाचन, जिसमें डाइजेशन करने की प्रोसेस हो, डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया हो, पाचन करने की प्रक्रिया हो। इससे क्या होता है कि इससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? जब हम डाइजेस्ट करते हैं, खाना क्यों खाते हैं? हम एक बात बताइए, खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं इसलिए खाते हैं कि हमको एनर्जी मिले। और एनर्जी कब मिलेगी? जब वो खाना डाइजेस्ट होगा, वो उस खाने का डाइजेशन होगा, उस खाने को पाचन होगा, तब हमको एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी के मिलने के बाद तभी तो हमारा काम करेगा हमारी बॉडी। फिर एनर्जी में खाना डाइजेस्ट होगा, उसके बाद एक और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सक्रेशन। क्या होनी चाहिए? एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन करने की प्रक्रिया। यह क्या होता है भाई? उत्सर्जन, एक्सक्रेशन प्रोसेस। ये क्या? उत्सर्जन प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? हम कोई खाना खाते हैं, वो पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है, लेकिन उस खाने में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं। उन अच्छे पदार्थों को हमारी जिस बॉडी को हम जिस पदार्थ की ज़रूरत है उसको पहुंचाता है, और जो वेस्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन करके उसको बाहर कर देता है। ठीक है, वो क्या होता है? जिसमें उत्सर्जन करने की प्रक्रिया हो। और एक हमारा पांचवा होता है क्या? ग्रोथ हो, जिससे कि बॉडी बढ़ती है। एक बात बताइए, जब हम
यहाँ से सांस लेंगे। सांस कब लेंगे? जब हमारे शरीर में कुछ ताकत होगी। उसके लिए क्या होगा? पोषण करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। पोषण कब होता है? जब हम कोई खाना खाएंगे। खाना खाएंगे तभी तो पोषण। खाना क्यों खाया जाता है? एनर्जी के लिए। जब हमारी एनर्जी कब मिलेगी? जब हम उस खाने का डाइजेशन होगा, उस खाने के पाचन होगा, तब एनर्जी मिलेगी। और उस एनर्जी को लाने के लिए डाइजेस्ट करता है जो, उसको अलग अलग, कोई कुछ खाना अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। जिस पार्ट को हमारे को खाने की आवश्यकता हो उसको वहाँ पे पहुँचाता है। जो वेस्ट खाना होता है उसको अलग करता है, वही उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलते हैं। उत्सर्जन के बाद और क्या होता है सजीव में? ग्रोथ होता है, छोटा बड़ा, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। इस टाइप से ग्रोथ जो करता है वो लिविंग होता है। चलिए, ये हो गए ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ आता है यहाँ से क्वेश्चन, क्या? ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी लिविंग के अंदर। रेस्पायरेशन सिस्टम पढ़ाए, न्यूट्रिशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, ग्रोथ वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये एक तरह का हमारा सिलेबस है। चीज़ इसमें आता है क्या? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसको बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? बायोलॉजी टर्म्स सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले बायोलॉजी टर्म्स दिया था लेमार्क्स एंड ट्रीविनियस। लेमार्क और ट्रीविनियस ने दिया था। हिंदी में बोले ट्रीविनियस। ठीक है, इसको लेमार्क्स जो बायोलॉजी टर्म्स है ये सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क और ट्रीविनियस ने दिया था। अब इसमें बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई कि बायो शब्द, इसमें क्वेश्चन कहाँ से बना? क्वेश्चन ये बनेगा कि बायोलॉजी टर्म्स सबसे पहले किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की थी? ये बायोलॉजी शब्द आया कैसे? ये किसने दिया था? लेमार्क और ट्रीविनियस नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको दिया है। ये बायोलॉजी शब्द बना कैसे? बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, बायो और लॉजी शब्द को जोड़ के ये क्वेश्चन बनेगा। बायोलॉजी शब्द किस भाषा का? बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से है। लॉजी का मतलब टू स्टडी होता है। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, यह बायोलॉजी होती है। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग यानी सजीव। वैसे टर्म कैसे? जिसमें बायोलॉजी सजीव में क्या होना चाहिए? रेस्पिरेशन प्रोसेस होना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोसेस होनी चाहिए, पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो खाना खाए। पोषण क्या होता है? जो खाना खाए। उसके साथ में क्या होता है? डाइजेशन होना चाहिए, डाइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए, यानी पाचन करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे क्या है कि हमको एनर्जी मिले। वो एनर्जी कब मिलेगी? जब जिसमें डाइजेशन प्रोसेस होगा। उसके साथ साथ में क्या? एक्सक्रीशन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, जो हमारे खराब भोजन को अलग करे और अच्छे भोजन को, उसमें हमारी बॉडी को जिस ऑर्गन को ज़रूरत पड़ती है, जिस अंग को हमारे को ज़रूरत पड़ती है, उसको दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके साथ क्या? साथ में ग्रोथ भी होना चाहिए। हम सजीव किसको बोल सकते हैं? इन पांचों में से किसी में भी अगर 2 से 3 क्वालिटी मिलती हैं तो वो हमारा सजीव होगा। 2 से 3 क्वालिटी मिलती हैं तो वो हमारा सजीव कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी में रेस्पिरेशन की मिल जाए, श्वसन करने की प्रक्रिया हो जाए, या पोषण करने की प्रक्रिया, वो भी हमारा सजीव होगा। डाइजेशन करने की प्रक्रिया, वो भी क्या? हमारा सजीव होगा। ठीक है, जैसे कि प्लांट है, ये प्लांट क्या है? ये ग्रोथ करता है, सबसे पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। ये भी क्या है? एक उसमें मिल गई क्वालिटी। ये न्यूट्रिशन भी करता है, ये क्या? पोषण भी करता है, ये खाना भी खाता है, ये धूप की किरणों से भोजन लेता है, तो ये क्या है? ये न्यूट्रिशन भी करता है। 2 मिल गए तो इसलिए ये, और ये श्वसन भी करता है। भाई हाँ, क्या होता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाई लेता है। हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये भी उल्टी प्रक्रिया करते हैं, तो ये भी श्वसन रेस्पिरेशन प्रक्रिया करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। इसलिए जिसमें 2 से 3 अगर क्वालिटी मिल जाए वो क्या? हमारा सजीव कहलाता है, वो हमारा लिविंग होता है। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा और बताते हैं इसमें। ये हो गया।
आगे क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होते हैं, बायोलॉजी की ब्रांच कितनी होती है बताइए। बायोलॉजी की कम से कम नहीं है तो मोर देन, अधिक से मोर देन 55 से अधिक होती हैं बायोलॉजी की। जैसे कि आपको बायोलॉजी सेल्स का करते हैं अलग से, कोई पीएचडी सेल से करता है, कोई माइक्रोब्स के करता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बायोलॉजी होते हैं। बायोलॉजी को मुख्यतः हम 2 चीज़ों में पढ़ेंगे, 3 में पढ़ते हैं, वैसे 3 में पढ़ेंगे। देखो किस किस में पढ़ते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे जूलॉजी। बायोलॉजी की फर्स्ट ये क्या होती है, जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान। सॉरी, जंतु विज्ञान। जूलॉजी, जू यानी जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान तो होता है, जंतु विज्ञान। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, प्राणी विज्ञान भी बोल सकते हैं, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ओके देन, चलते आगे। इसको जूलॉजी में क्या क्या आते हैं, देखो जूलॉजी ये बना कैसे। जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, ठीक है, एनिमल। और लॉजी मैंने बता दिया टू स्टडी, जिसमें एनिमल जानवरों की, जिसमें जानवरों का अध्ययन होता है, वो क्या जूलॉजी होता है। अब इस एनिमल में आते क्या क्या है, एनिमल से आप कहोगे। और दूसरा क्या होता है हमारा सेकंड, बॉटनी, बॉटनी, ठीक है, ये बॉटनी होता है, बॉटनी जिसमें प्लांट्स, वनस्पति विज्ञान, आपको यहीं से समझो, वनस्पति विज्ञान होता है, जिसमें पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या, प्लांट्स टू स्टडी, प्लांट्स टू स्टडी, जिसमें पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता हो वो बॉटनी कहलाता है। एक और होता है हमारा, ये इसके बारे में पढ़ा दिया है, बॉटनी, ठीक है। पहले इसके बारे में समझ ले, जूलॉजी और बॉटनी, वनस्पति। जूलॉजी, जूलॉजी में क्या आता है, जू से बना, जू से इस शब्द से बनता है एनिमल, एनिमल्स होता है। अब इसको 2 चीज़ों में बांट दिया है। बॉटनी में तो आता है प्लांट्स, पौधे, स्पेशल। अब आप कहोगे कि सर हम किस में आते हैं, ये ह्यूमन विंग्स किस में आते हैं, जो एनिमल्स होते हैं यही क्या है, ह्यूमन विंग्स होते हैं, ह्यूमन विंग्स में आते हैं। यानी कि आज ये किस में आते हैं, ये ह्यूमन विंग्स हम लोग जो आते हैं वो एनिमल्स में ही होते हैं। आपको यही पढ़ना, यही मैंने सिलेबस में बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना तैयारी के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले जूलॉजी के बारे में, हम ये ह्यूमन विंग्स में इसी में आते हैं, जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी का जनक कौन होता है, जूलॉजी का जनक, सबसे पहले जनक, जूलॉजी का जो जनक होगा वो क्या होता है, और इंग्लिश में लिखते हैं उसको अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, यहाँ हिंदी में बोलते हैं इनको अरस्तु। भाई इनको जनक क्यों माना हो गया होगा, जूलॉजी का जनक क्यों माना गया होगा, जूलॉजी का जनक, इन्होंने कुछ बड़ा काम किया होगा जूलॉजी के अंदर, जीव यानी कि प्राणी विज्ञान के अंदर, जंतु विज्ञान के अंदर कुछ बड़ा किया होगा, तभी तो इनको जनक कहा है। तो इन्होंने क्या बड़ा किया है, इन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। ये शब्द हिंदी में नहीं आता, ये शब्द इंग्लिश में ही आते हैं बुकों के, ठीक है। आप कहो कि हिंदी में क्यों नहीं लिखा गया, हिंदी में क्यों नहीं आता, ये सारे इंग्लिश में आते हैं। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। क्या लिखी थी, पुस्तक। इस पुस्तक में कार्य क्या किया था इन्होंने, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या किया था, 500 एनिमल्स, 500 जानवरों के साइंटिफिक नाम लिखे थे। क्या, साइंटिफिक नाम लिखे थे, यानी कि वैज्ञानिक नाम लिखे थे, ठीक है। इन्होंने क्या, 500 जानवरों के वैज्ञानों के बारे में पढ़ा था। क्या, 500 वैज्ञानिकों का नाम दिया था, 500
जानवरों के वैज्ञानिक नामों के बारे में अध्ययन किया था इन्होंने। अब एक बात बताइए, अब आगे आती है ये बॉटनी। बॉटनी के अंदर क्या हुआ है? बॉटनी के जनक कौन हुए हैं? बॉटनी के जनक हुए हैं थियोफ्रेस्टस। कौन हुए हैं? बॉटनी के हमारे जो बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, इंग्लिश में लिखेंगे हम इनको थियोफ्रेस्टस, हिंदी में ये हो गया थियोफ्रेस्टस। ओके देन, ये थियोफ्रेस्टस को जनक, इनको क्या किया है? इन्होंने 500 प्लांट्स के साइंटिफिक नाम दिए हैं, वैज्ञानिक नाम दिए हैं 500 किसके? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम, ये पुस्तक लिखी है उन्होंने। इस पुस्तक में क्या किया है इन्होंने? इस पुस्तक में 500 प्लांट्स यानी कि 500 पौधों के वैज्ञानिक नामों के बारे में अध्ययन किया है। वैज्ञानिक नामों के बारे में अध्ययन किया है। किसके बारे में किया? मॉर्फोलॉजी यानी आकारकीय। क्या? मॉर्फोलॉजी, आकारकीय। मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं? आकारकीय। ये होता क्या? आकारकीय। आकारकीय होता है पौधे के विभाग, पौधों के पार्ट्सों को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि पौधों का तना हुआ, पेड़, पत्ते हुए, जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, उनका जो अध्ययन किया है वो मॉर्फोलॉजी, आकारकीय में आता है। और जो इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया है। इनका जो किया है किसके अंतर्गत किया है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? कारकीय क्या होता है? ये होता है जैसे हमारी बॉडी बाहर से, जिसके हमारे बॉडी के अंदर के बारे में जो अध्ययन किया गया है वो हमारा फिजियोलॉजी होता है। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स अंदर क्या हैं, पेड़ के अंदर, पेड़ों के अंदर नहीं, जैसे कि बॉडी है हमारे, इस अंदर हार्ट है, लीवर है, क्या क्या है, उसके अंदर जाके जो अध्ययन किया होता है वो कारकीय फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देन ये समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा से हम और टाइप से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। फर्स्ट, जूलॉजी, ये एनिमल से बना है, एनिमल। इसी में क्या आते हैं? ह्यूमन बींग्स आते हैं। जूलॉजी, इसके जो जनक हैं, इनके जनक कौन हुए? अरिस्टोटल यानी अरस्तु, इनको जनक माना गया। इन्होंने कुछ तो बड़ा किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया नामक क्या पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में किया क्या है? इन्होंने 500 एनिमल्स, 500 जानवरों के साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम दिए हैं इन्होंने। 500 बहुत होते हैं। इसमें क्या अध्ययन हुआ है? इन्होंने फिजियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की है। ठीक है, फिजियोलॉजी की स्टडी की है। इसमें फिजियोलॉजी कारकीय, ये लिखो कारकीय। ये होता क्या है? ये कारकीय होता है जो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट्स के बारे में, आइज़ के बारे में, नोज के बारे में और भी कुछ अंग हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया है वही हमारा क्या है? फिजियोलॉजी। आगे देखिए, ये हो गया। आगे आता है बॉटनी। वनस्पति विज्ञान। इनके जो जनक हैं, इनके जनक कौन हुए हैं?
थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। इन्होंने पुस्तक क्या लिखी है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। क्या? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या किया है? 500 प्लांट्स के साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम दिए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। और क्या हुआ? इन्होंने जो अध्ययन किया है वो क्या? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया है। मॉर्फोलॉजी, ये क्या होता है? ये आकारकीय होता है। क्या? आकारकीय होता है। आकारकीय क्या होता है? जिसको हम बाहर से देख सकते हैं उसके बारे में जो अध्ययन किया गया है वो हमारा आकारकीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देन आगे एक और आता है, वो क्या है? तीसरे, उसको चलो बाद में बताएंगे। तीसरा भी पार्ट होता है उसका, माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा क्या होता है बायोलॉजी के अंदर? माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या होता है? इसमें होता क्या है? माइक्रोब्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? जिनको आंखों से ना देखा जा सके, जिनको आंखों से ना देखा जा सके वो क्या? माइक्रोब्स होते हैं। उनके बारे में, ऐसे जीवों के बारे में स्टडी की है। इसके जो जनक हैं, इसके जनक कौन हैं? ल्यूवेनहॉक। क्या है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक इनके जनक हैं। ठीक है, इन्होंने भी एक पुस्तक, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इस माइक्रोब्स होते क्या हैं? जैसे कि जीवाणु, एग्जाम्पल तौर पे एग्जाम्पल दे दीजिए आपको, जीवाणु ये क्या है? हमारे माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम जो आपको कराएंगे इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे कुछ अच्छा। एक चीज़ और बताइए कि बायोलॉजी का जनक किसे माना गया है? ये बॉटनी के अंदर थोड़ा सा वो किया है। अगर जूलॉजी सबसे ज़्यादा 80% जो आती है हमारी बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कहाँ से पूछे जाते हैं? इससे बनते हैं, जूलॉजी से। कितने? 80% क्वेश्चन बनते हैं जूलॉजी से। लेकिन ये जूलॉजी में 80% आता है। कितना बड़ा कार्य किया है? सबसे ज़्यादा अरस्तु ने किया है। क्या कार्य किया है? कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्सों को हम जब पढ़ते हैं, क्या है? ये बॉडी के अंदर बाहर जितने भी हैं, बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया है। सबसे ज़्यादा कार्य अरस्तु ने किया है। जो जूलॉजी के जनक होते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, वही फादर ऑफ बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, क्या होंगे? अरिस्टोटल, यानी अरस्तु ही फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इसके जनक क्या कहलाएंगे? अरस्तु ही बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाएंगे? अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ। क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है? फादर्स ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर्स ऑफ जूलॉजी अरस्तु ही कहलाएंगे। जो फादर ऑफ जूलॉजी होगा वही फादर ऑफ बायोलॉजी होगा। ठीक है, जूलॉजी यानी कि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अरस्तु ने पुस्तक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इसमें क्या हुआ? 500 जानवरों का अध्ययन, 500 जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इनका जो अध्ययन किया उस पुस्तक में किसके द्वारा किया है? फिजियोलॉजी, यानी कार्य के अध्ययन। कार्य के अध्ययन क्या होता है? जिनको हम बॉडी के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है, हार्ट, लिवर, किडनी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो किया जाएगा वो हमारा क्या होगा? लंग्स वगैरह के बारे में अध्ययन किया है, वो कार्य होता है। फिर आता है बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस होते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। इन्होंने क्या किया है? 500 पौधों के साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। आगे बात समझिए। इन्होंने जो अध्ययन किया है उसमें माइक्रोफोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजी आकारकीय के द्वारा अध्ययन किया गया है। तो इन्होंने आकारकीय क्या होता है? जो हम पौधों को बाहर से देख सकते हैं, तने का अध्ययन, और जड़ तो अंदर होते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं। तना, फूल, फल,
पत्ते, इन सारी चीज़ें क्या है, आकार के होते हैं। एक तीसरा जो इसका ब्रांच होता है बायोलॉजी का, वो माइक्रोबायोलॉजी भी होता है। माइक्रोबायोलॉजी के फादर ऑफ कौन होंगे, ल्यूवेनहॉक होंगे। ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने क्या किया है, माइक्रोबायोलॉजी किससे बना है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होता है, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या माइक्रोब्स होते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स। इसके लिए डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स पुस्तक लिखी थी। ये होते क्या है माइक्रोब्स, जैसे कि जीवाणु, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम और बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको हम जो पढ़ाएंगे, हमारा सबसे पहले जब सबसे छोटी जो वो होती है बेसिक यूनिट जो होती है, वो हमारी क्या होती है, सेल। क्या होती है, सेल। सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। सेल मतलब कोशिका। ये क्या, कोशिका। ये सेल्स बनता कैसे, ये सेल्स जो हमारे उत्पत्ति हुई है, ये सेल्स बना हुआ है स्पर्म प्लस ओवा यानी ओवम। इसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु। और ये क्या होता है, अंडाणु। ओवा बोलते हैं या इसको ओवम बोलते हैं। ये क्या, अंडाणु। इनसे मिलके जो बना है, इनसे क्या मिलके बना है, जायगो। ये सेल्स बना हुआ है। क्या, ये सेल्स की उत्पत्ति हुई है यहाँ पर, ये सेल, ठीक है। ये सेल्स मिलके किससे बना है, इससे बना है। इस सेल्स को जब ये आता है तो ये कहाँ पे आके बनता है, जायगोट। जायगोट क्या होता है, युग्मक, युग्मनक, ठीक है, युग्मनक। इसका काम क्या होता है, युग्मनक सेल को दो भागों में बांटता है। क्या करता है, ये जायगोट में आगे शुक्राणु और अंडाणु जब आते हैं, यानी स्पर्म और ओवम, इनसे मिलकर सेल बनता है। ये सेल जायगोट द्वारा दो भागों में बढ़ता है। क्या, डिवाइडेड बाई दो भाग, ठीक है, यानी कि सेल टू भाग डिवाइडेड। तो इस सेल्स दो भागों में बढ़ता है। तो यही सेल्स बहुत सारे सेल्स बनाता है। क्या बनाता है, ये सेल्स आके बहुत सारे सेल्स बनाता है, यानी कि बहुत सारे सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल्स, यानी लाखों करोड़ों सेल्स बनाते हैं। ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाखों करोड़ों सेल्स जब बनते हैं, उनसे लाखों करोड़ों सेल्स से हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू। क्या बनता है, ये टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होता है, ऊतक। ऊतक बनता है इन टिश्यूओं से। और ये बहुत सारे जब टिश्यू बनते हैं तो इनसे एक हमारा ऑर्गन्स बन के कंप्लीट होता है, एक हमारा अंग बन के कंप्लीट होता है बहुत सारे टिश्यूओं से। यानी कि बहुत सारे टिश्यूओं से मिलकर क्या बनता है, हमारा ऑर्गन। क्या बनेगा, बहुत सारे टिश्यूओं से मिलकर ऑर्गन, यानी कि अंग। और बहुत सारे अंगों से मिलके, जैसे कि आँख, नाक, होंठ, दांत, कान, ये सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत सारे अंगों से मिलके हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। इसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं हमारे, उनसे बन के क्या होता है, हमारी बॉडी का कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम्स। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बन के हमारी बॉडी बनती है। क्या बनती है, बॉडी बनती है। ये बॉडी बनती है। इस बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, सेल्स होगी। आपको इस बायोलॉजी के अंदर जितना भी पढ़ाया जाएगा, इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब ऑर्गन सिस्टम होता क्या है ये बताइए। ऑर्गन सिस्टम, एक बात देखिए, लीवर क्या है, लीवर हमारा ये एक ऑर्गन सिस्टम है। लंग्स हैं, लंग्स हैं, ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है। आई हैं, ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है। नोज, ये ऑर्गन बन के कंप्लीट हुआ है। और जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये क्या है, ये भी हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। न्यूट्रिशन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हैं। ये सारे चीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे क्या हमारे ऑर्गन सिस्टम है। इन ऑर्गन सिस्टम से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। इस बॉडी का जो निर्माण होता है ये किससे होता है, इस बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो हमारी सेल्स होती है। आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आपको बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और हम कल जो आपको पढ़ाएंगे, कल हम सेल्स से स्टार्ट कराएंगे। सेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि सेल्स होता क्या, सेल्स कैसे बनता है, सेल्स
कैसे बना, कैसे सेल्स की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम आपको जो हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ा है, बायोलॉजी के जो जनक के फादर्स ऑफ बायोलॉजी अरस्तु होता है। बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी होती है, जूलॉजी के भी फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु होंगे। उन्होंने पुस्तक का नाम लिखा है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। इस पुस्तक में क्या है, 500 एनिमल्स के वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम दिए गए हैं उन्होंने। इस पुस्तक को फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा गया है, उन नामों को फिजियोलॉजी के अंतर्गत। फिजियोलॉजी होता क्या है वो आपको बता दिएगा। फिजियोलॉजी होता है जिसको हम नहीं देख सकते, अंदर के पार्ट बाहर के पार्ट सबके बारे में जो अध्ययन स्टडी की गई है वो फिजियोलॉजी कार्की के द्वारा किया गया है। अब आता है दूसरे नंबर पर बॉटनी। फादर्स ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। इस पुस्तक में क्या गया, इन्होंने भी 500 प्लांट्सों के साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नामों का अध्ययन किया है। इसको किसके द्वारा अध्ययन किया, मॉर्फोलॉजी के अंदर, यानी आकार की है। ये आकार के होते क्या हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि पेड़ का तना है, यानी पेड़ के अंदर रूट्स वाले पार्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं। बाहर से जो हमको दिखता है, तना दिखता है, पत्ते दिखते हैं, फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, ये सारी चीज़ क्या है, हमारा मॉर्फोलॉजी कार्कीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अकारकीय के अंतर्गत आते हैं, सॉरी। फिर तीसरा जो पार्ट्स है बायोलॉजी वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी किससे मिलकर, माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स होते क्या हैं, माइक्रोब्स वो होते हैं जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हमारे माइक्रोब्स होते हैं। इसने भी क्या हुआ, द माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं वो कौन है, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, इन्होंने पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, माइक्रोब्स, इस पुस्तक में क्या होते हैं, जीवाणु, एग्जाम्पल जैसे जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया है। अब बायोलॉजी की बात आती है, बायोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है, ये हमारा ये सेल्स से स्टार्ट होती है। बॉडी जो हम जो पढ़ाएंगे वो क्या, सेल्स। सेल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सेल्स स्पर्म और ओवम यानी ओवा से मिलकर बनता है। ये सेल्स कहाँ पे आके मिलता है, इससे एक स्पर्म और ओवम से मिलकर यानी शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर सेल्स की उत्पत्ति होती है। ये सेल्स आगे कहाँ होता है, जायगोट। जायगोट का काम क्या होता है, सेल्स को 2 भागों में बांटता है, जिसके एक भाग से क्या है, बहुत सारे सेल्सों की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे सेल्सों से उत्पत्ति होती है, हजारों करोड़ जो सेल्स बनते हैं उनसे जाके मिलकर एक ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूओं से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, जैसे कि उंगली हुई, ये हमारा नाक हुआ, ये आँख हुआ, इन सारे बहुत सारे टिश्यूओं से मिलके हमारा ये ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे यानी कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बॉडी होता है। आगे आगे कहते हैं बॉडी सबसे छोटी इकाई जो यूनिट ऑफ बॉडी होगी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या होगी, सेल्स होगी। ठीक है, ये कहलाएगी। ये ऑर्गन सिस्टम क्या क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम हमारे किडनी, लीवर, लंग्स, और ये तुम्हारे ये रेस्पिरेशन सिस्टम, जो ये रेस्पिरेशन सिस्टम होता क्या है, जैसे कि रेस्पिरेशन सिस्टम में रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, जैसे कि श्वसन, ये कहाँ से होता है, ये नोज, नाक, नोज कहाँ आते हैं, विंड पाइप यानी श्वसन नली। ये कहाँ पे आते हैं, लंग्स, फेफड़े में आते हैं। ये इन सब से मिलकर ये इसी तरीके से हमारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, आज इतना ही कराते हैं, और कल जो हम कराएंगे आपको सेल से पढ़ाना स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट इकाई से सेल्स बना हुआ है उससे कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपको आज इतना ही।